नहीं भेजा, लेकिन फिर भी तू इस यज्ञ में आ गई। मेरा हृदय बहुत हर्षित है। और माँ की आंखों में भी आंसू थे और माँ सती की आंखों में भी आंसू थे। कोई बात नहीं, पिता नहीं देख रहे थे माँ सती की ओर। यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गई माँ सती। देखा यज्ञ मंडप में ब्रह्मा जी का भाग रखा हुआ है, भगवान विष्णु का रखा है, इंद्रादि देवताओं का रखा है, गंधर्वों का रखा है, पितरों का रखा है। भगवान शंकर का पिता ने भाग भी नहीं रखा। ऐसा जब देखा तो समझ गई कि मेरे पति इतने करुणा वरुणालय हैं कि मुझे इतने अपमान होने के बाद भी इस यज्ञ मंडप में भेज दिया। आज मुझसे बड़ा जघन्य अपराध हो गया कि मैंने अपने ऐसे सर्वज्ञ ज्ञाता पति का अपमान कर दिया। माँ अंदर तो विरह की अग्नि में जल रही हैं और बाहर अपने पिता के इस कृत्य को देख करके बाहर क्रोध अग्नि से जलने लगी। और अपने पिता को कहा कि हे दक्ष, दक्ष कह करके संबोधन किया है माँ ने कि तू इतना जड़मती हो गया। जिन भगवान शंकर के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता था, तूने यज्ञ में उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन तूने भगवान शंकर का यज्ञ में भाग भी नहीं रखा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब मुझे इतनी लज्जा आ रही है कि मैं दाक्षायणी कहलाने के भी काबिल अपने को नहीं समझ रही हूं। तुम मेरे पिता हो ये कहने में भी मुझे इतनी लज्जा आ रही है, और मैं इस देह को अब रखना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग मुझे दक्ष पुत्री भी कहते हैं। और जिन भगवान शंकर का तुमने अपमान किया है, मैं उनकी पत्नी भी हूँ। मेरे स्वामी ने सभी अपमान के घूंट को पी करके भी तुम्हारा अपमान नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में इतनी जड़ता आ गई कि तुमने भगवान शंकर का इतना घोर अपमान किया है। तो हे दक्ष, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा ये यज्ञ विध्वंस होगा, और जितने भी देवता इस सभा में बैठे हैं सबको भगवान शंकर की निंदा और भगवान शंकर के अपमान का अवश्य दंड मिलेगा। ऐसा कहते कहते यज्ञ मंडप के ही एक कोने पर जाकर के माँ ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जमीन पर रगड़ा। वहां से अग्नि प्रकट हुई। उसी अग्नि में बैठ करके सती माँ ने अपना देह त्याग कर दिया। बोल सती मैया की जय। अस कहीं जोग जगनि तनु जारा, अस कहीं जोग जगनि तनु जारा, अयं सकल मत हाहाकारा, अयं सकल मन हाहाकारा। तनुजारा, योग यज्ञ के द्वारा अपने देह का त्याग किया। भयं सकल मख हाहाकारा, सकल यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गई कि मां सती ने अपना देह त्याग कर दिया। इतना देखते ही रुद्रगणों को क्रोध आ गया और दक्ष के ऊपर झपटने लगे। उस यज्ञ मंडप के आचार्य थे भृगु ऋषि। रक्षोहण मंत्र के द्वारा ऐसी कृतिका को उत्पन्न किया जो भगवान शंकर के गणों के ऊपर आकर के आघात करने लगी। नारद जी भागते भागते कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर को समस्त समाचार सुना दिया। ये प्रभु, माँ ने अपने देह का त्याग कर दिया है और यज्ञ मंडप में ही उनका देह जल गया है। अब आप कुछ कीजिए, और आपके रुद्रगणों को भी वहां पीटा जा रहा है। देखो, माँ सती की देह नष्ट हो गई। भगवान शंकर तब तक क्रोध में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये राम जी की इच्छा। लेकिन नारद जी के कहने पर क्रोध कब आया कि आपके रुद्र गणों को भी पीटा जा रहा है। उस यज्ञ मंडप में भगवान शंकर को इतना क्रोध का आवेश आया, अपनी जटा के बाल को उखाड़ा, जमीन पर पटका और वहीं से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की।
वीरभद्र ने भगवान को हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा कि जाओ उस मंडप में जहां पर दक्ष यज्ञ कर रहा है और उस दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। बोल वीरभद्र भगवान की जय। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धज कपालमाले विबुधोद्यथा यथाः। और इतना आदेश पाकर के वीरभद्र समस्त शिवगणों को लेकर के दौड़े। मानो ऐसा लग रहा था कि समस्त भूमंडल पर कोई बवंडर आ गया है। यज्ञ मंडप में देवताओं की दृष्टि जहां पड़ी, उन्होंने कहा कोई बवंडर हमारी तरफ आ रहा है। किसी ने कहा तूफान आया, किसी ने कहा कि पशु इस समय आते हैं सायंकाल की बेला में, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब तक सब ऐसा विचार कर रहे थे, वीरभद्र वहीं आकर के प्रकट होकर के एक एक देवताओं की पिटाई करने लगे। और वीरभद्र भगवान की। उषा देवता के दांत तोड़ दिए, त्वष्टा मुनि की दाढ़ी उखाड़ दी और दक्ष का तो सर ही उखाड़ करके यज्ञ मंडप में डाल करके स्वाहा कर दिया। और शंकर भगवान की। पूरे यज्ञ मंडप में बिल्कुल शांति हो गई। सब देवताओं की पिटाई हुई और जो यज्ञ करता था मुख्य, उसका तो प्राणांत ही हो गया था। वीरभद्र लौट गए, शिवगण लौट गए। जिन जिन देवताओं की पिटाई हुई थी सब ब्रह्मा जी के पास गए कि पितामह हमारी इतनी पिटाई हो गई। उषा ने कहा मेरे तो दांत तोड़ दिए, भग ने कहा मेरी तो आंख फोड़ दी, अब हम क्या करें? तो सब मिलकर के भगवान शंकर की ही शरणागत हो गए। सब शंकर जी के पास गए और भगवान शंकर इतने करुणावतार हैं, सबकी प्रार्थना सुन करके उस मंडप में पहुंच भी गए। और मंडप में पहुंचने के बाद देखा तो पूषा देवता जिनके दांत टूटे थे, उन्होंने कहा कि अब मैं जब मुझे आहुति प्रदान होगी तो खाऊंगा कैसे? तो भगवान ने कहा सत्तू को घोल घोल करके पीना। आज भी यज्ञ मंडप में जब पूषा को आहुति दी जाती है तो आटे की पिष्टी से ही दी जाती है, जो सीधा दांत से चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, पेट में चला जाता है। भग देवता जो अग्नि के मित्र हैं, उनकी तो आंख ही फोड़ दी थी। उनसे कहा कि अब मैं देखूंगा कैसे? उन्होंने कहा तुम अग्नि के माध्यम से ही इस यज्ञ मंडप का दर्शन किया करोगे, वहीं से तुम्हें आहुति मिलेगी। और भृगु ऋषि की दाढ़ी भी उखाड़ दी थी। उन्होंने कहा भगवान थोड़ी सी तो दाढ़ी दे दो। तो बोले ज़्यादा तो नहीं दे सकते, 2 बाल तुम्हें भी दे देते हैं। तो भृगु ऋषि के 2 बाल अभी भी वहाँ लटकते हैं। अब उन्होंने कहा भगवान आपने सबके मनोरथों की पूर्ति करी। देखो पृथ्वी में जब भी यज्ञ होता है तो देवता ही उसकी रक्षा करते हैं, अब इस यज्ञ को भी आप पूर्ण कीजिए। तो भगवान ने कहा कि जब यज्ञ करने वाला ही नहीं रहा तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? लेकिन भगवान शंकर की सबने स्तुति करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि।